सीरीज सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि टेंशन आने लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि हाँ भाई बन जाएगा, कन्वीनियंट है, इजी है, बन जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, टेंशन 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 टेंशन। भाई कैसे बनेगा, कैसे इस क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, ये कैसे क्वेश्चन बनाया, कि बनाने वाले ने क्या सोचा, क्यों ऐसा क्वेश्चन बना दिया, भाई ये क्वेश्चन का लेवल क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो भाई क्वेश्चन का लेवल तो कम नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाएगा। आपको उस लेवल के बेसिस पे, उस लेवल के अनुसार अपना तैयारी को और आगे बढ़ाते जाना है। तो वो लेवल बढ़ाते जाएगा, आप अपना तैयारी बढ़ाते जाओ, आप अपना 100% परफॉर्म करो, जॉब आपको मिल जाएगा। मतलब कोई भी एग्जाम क्लियर करने का एक सीधा सा मूल मंत्र है कि आप अपना 100% परफॉर्म करो। अपना 100% परफॉर्म करने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि भाई जो भी क्वेश्चन आप दोगे हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और विद एक्यूरेसी, एक सिंगल एरर नहीं होना चाहिए। एग्जाम क्वालिफाई करने का ये मूल मंत्र क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करो। कभी भी ऐसे सवाल का उत्तर का चयन ना करें जो सवाल का आंसर आपको नहीं आता है और तुतका के हिसाब से आप दे दें, तो सवाल का आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके सामने ये सवाल आ गया भाई। अब ये सवाल फिर से आ गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज का क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, क्या ट्रिक के बेसिस पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा कि अब शुरू में मेथड समझ में आएगा, लास्ट में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। कभी शुरू में समझ में आएगा, लास्ट में समझ में आएगा, सेंटर में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। कभी सेंटर में का लॉजिक समझ में आता है तो शुरू का लास्ट में कंफ्यूजन आ जाता है। इस प्रकार का फॉर्मेट में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा दिखाई देते होंगे। तो करना क्या है, आपको बस करना ये है कि अगर आपको जहां पर भी लॉजिक मिल रहा है उसी से लॉजिक को आगे, मतलब कि अगर आपको पहले में लॉजिक मिल गया और लास्ट में लॉजिक मिल गया, सेंटर नहीं मिल रहा, तो पहला लॉजिक और लास्ट के लॉजिक के बेसिस पे इसको अप्लाई करके देखिए क्या सेंटर में वो लॉजिक हो रहा है या नहीं। लेकिन बहुत से क्वेश्चन में वो सेंटर में लॉजिक नहीं होता है और बहुत से क्वेश्चन में सेंटर का लॉजिक मिलेगा, सेंटर के नंबर का डिफरेंसेस का लॉजिक मिलेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के डिफरेंसेस का लॉजिक नहीं मिलता है। तो भाई ये पूरा का पूरा क्या है, लॉजिक का कैलकुलेशन का खेल है। जितना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग उतना आपका लॉजिक भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। 15, 16, 32, 35, 140, 145, फिर क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर ये ऑप्शन हटा दिया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते तो मैंने भी ऑप्शन रख दिया है, लेकिन क्लासेस में मैं, आप लोग देखे होंगे कि क्लासेस में मैं ऑप्शन नहीं रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पे क्या होगा। तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर ऑप्शन दीजिए तब आसानी से बना पाएंगे। तो भाई बिना ऑप्शन का आपका कैलकुलेशन चेक करना था कि बिना ऑप्शन का बना सकती हो कि नहीं बना सकती हो। अगर बिना ऑप्शन का आप आंसर बना सकते हो, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के बेसिस पे आप और फास्ट आंसर बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं 15, 16 हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई। 15 से 16, तो 15 से 16 में हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो +1 ही है, +1। और 16 से 32 क्या दिख रहा है, ये +16 या मल्टीपल 2 बोल सकते हैं। तो इसको मल्टीपल 1 + 1 भी बोल सकते हैं, इसको मल्टीपल 2 बोल सकते हैं। यहां पे 32 से 35 मल्टीपल 1 + 3 भी बोल सकते हैं या +3 भी बोल सकते हैं। तो एक लॉजिक हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये +1 है, फिर मल्टीपल 2, फिर +3। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का काम क्या है, आगे बढ़ते जाना, उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते जाना। तो ये आगे बढ़ रहा है ना, 1 2 3, तो अब आगे बढ़कर क्या होगा 4, फिर आगे बढ़कर क्या होगा 5। तो ये देखना है पहले प्लस था, फिर मल्टीपल है, फिर प्लस है, तो अब मल्टीपल होना चाहिए। 35 × 4 140, बिल्कुल सटीक हो गया। 140 में 5 क्या होना चाहिए, पहले प्लस मल्टीपल, तो अब प्लस, तो 140 और 5 कितना हो जाएगा 145, बिल्कुल सही है यार। अब 145 से आगे कैसे जाएंगे, मल्टीपल 6, सीरीज के पैटर्न में आगे बढ़ भी रहा है। पहले प्लस था, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर मल्टीपल, उसी पैटर्न पे आगे बढ़ गया। तो 145 × 6 क्या होगा, तो 14 × 6 होता है 84, एक जीरो बैठा देंगे 840, और 6 25 क्या होता है 30, 840 और 30 870, ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर आसानी से। दूसरा क्वेश्चन 121, 337, इस सेंटर में ही क्वेश्चन मार्क है,
मतलब कि यहाँ पे आप लॉजिक पकड़ सकते हो और यहाँ पे लॉजिक पकड़ सकते हो, लेकिन वो लॉजिक अगर ये कंटिन्यू चल रहता, कंटिन्यू नंबर में दिया रहेगा तो उसमें लॉजिक पकड़ना ज्यादा आसान होता है, लेकिन सेंटर में हो गया तो भाई फर्स्ट लॉजिक पकड़ो, लास्ट लॉजिक पकड़ो, सेंटर में अप्लाई करो, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, देखते हैं 121 से 337 डिफरेंसेस क्या है भाई? तो डिफरेंसेस यहाँ पे देखिएगा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा कम डिफरेंस है। इसका मतलब ये मल्टीपल का लॉजिक हो सकता है, लेकिन एक चीज नोटिस करो, मैंने बोला था अपने पिछले सीरीज में, अगर आपने सीरीज पिछला नहीं देखा है तो पिछले सीरीज का लिंक का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला था? कैलकुलेशन, याद करो, कैलकुलेशन में क्या? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, साथ ही साथ स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर का नियर का वैल्यू, क्यूब का नियर का वैल्यू। तो ये 1 to 1 तो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कोई और परफेक्ट स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 1 to 1 ये क्या दिख रहा है? हमें एक और चीज दिखाई दे रहा है कि भाई ये 5 का क्यूब 125 माइनस 4 भी है, तो ये 11 का स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, 11 का स्क्वायर भी है, 5 का क्यूब माइनस 4 भी दिख रहा है। तो 337 तो भाई कोई स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर का तो लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन स्क्वायर के नजदीक का नंबर, तो स्क्वायर का नंबर 18 का स्क्वायर, उसके बेसिस पे 324 प्लस 13 हम लोग बोल सकते हैं, 18 का स्क्वायर प्लस 13। लेकिन क्यूब में अगर देखा जाए तो 7 का क्यूब 343 माइनस 6 बिल्कुल मिल रहा है, आ रहा है ना? 5 का क्यूब माइनस 4, 7 का क्यूब माइनस 6, मतलब जितना की क्यूब है उससे छोटा वाला डिजिट माइनस किया, जितना की क्यूब है उससे छोटा वाला डिजिट माइनस किया। देखते हैं अगर ये दो में वही लॉजिक है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का क्यूब, ये किसका क्यूब है? 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होता कितना है? 1331 माइनस 10, 11 का क्यूब माइनस 10, तो 11 का क्यूब माइनस 10 में ये वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या? 1321। तो 11 का क्यूब माइनस 10 1321, ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है। और नेक्स्ट के लिए क्या है? 2185 किसका क्यूब दिखाई दे रहा है? तो 2185 होता है हमारा 13 का क्यूब। किसका क्यूब? 13 का क्यूब होगा ना? हाँ, 13 का क्यूब माइनस 12, तो 13 का क्यूब माइनस 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2185, ये हमारा वैल्यू आ गया 13 का क्यूब माइनस 12। तो हमें क्या दिख रहा है? 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब। तो ये कंटिन्यू क्या बढ़ा है? 5 2 7, 7 2 9 करेंगे, 9 2 11 2 13, 9 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 का क्यूब और 5 से छोटा डिजिट माइनस किया, 7 का क्यूब उससे छोटा डिजिट माइनस किया, सब में वही कर रहे हैं ना। 11 का क्यूब और 11 से छोटा डिजिट 10 माइनस कर दिया, 13 का क्यूब और उसमें 13 से छोटा क्यूब डिजिट 12 माइनस कर दिया है। तो अब हम लोग को क्या करना है? 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। अब इसमें माइनस क्या करना है? 8 माइनस करेंगे तो 729 में अगर 8 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 721 बिल्कुल मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। नेक्स्ट 6 है, 25 है, 62 है, 123 है, 214 है। तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये जो है 2 के मल्टीपल के नजदीक में है, ये भी 2 के मल्टीपल के नजदीक में है, ये भी 2 के मल्टीपल के नजदीक में है, लेकिन ये 2 के मल्टीपल नहीं, ये 4 के मल्टीपल के नजदीक में है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर के नजदीक का है, ये स्क्वायर का नजदीक का है, ये भी स्क्वायर के नजदीक का, ये स्क्वायर के नजदीक में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं है, तो डिफरेंसेस वाला लॉजिक ध्यान देख लेते हैं। 6 से 19 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 19। 25 से 62 का डिफरेंस कितना आएगा? तो भाई कितना डिफरेंस आएगा 25 से 62? 37 का डिफरेंस आ गया। 62 से 123 का डिफरेंस कितना आएगा? 61 का। और 123 से 214 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 1 और 91 का, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंसेस आया, लेकिन डिफरेंसेस में भी क्या 19 है, 37, 61, 91, ये तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। अब इसका डिफरेंसेस देखते हैं। 19 से 37 का डिफरेंस है 18 का, इससे इसका डिफरेंस कितना है? 24 का, और इससे इसका डिफरेंस कितना है? 30 का। तो यहाँ पे डिफरेंसेस का सेकेंड स्टेप जाने के बाद आपको एक लॉजिक दिखाई दे रहा होगा कि 18 6 24 6 30, तो अब डिफरेंस कितना आएगा? 36 का। 91 और 36 कितना हो जाएगा? 9 3 12 100, 9 3 12 और 1 और 6 7, 127।
अब ये जो वैल्यू था इसमें ये ऐड करके ये दिया गया, इसमें ये ऐड करके ये दिया गया, तो 214 में 127 ऐड करेंगे तो 4 7 11 और 21 और 12 36, 21 और 12 33 और 1 34। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 और 12 33 और 7 4 11 ये हो जाएगा 4 3 1 341 आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है 7 28 252 40। तो ये तो आसानी से आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्या कि भाई 7 से 28 ये तो डायरेक्ट मल्टीपल 4 करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा। 7 से 28 करेंगे मल्टीपल 4 हमारा वैल्यू आ जाएगा। 28 से 252 अगर जाना है तो 28 से 252 जाने के लिए कितना से मल्टीपल करना होगा भाई? तो 28 से 252 जाने के लिए 9 से मल्टीपल करना होगा। कितना से? 9 से मल्टीपल करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा 28 इंटू 9 252 और 252 को 4032 में लाने के लिए तो 25 गुना 16 25 से 4000 और 16 दूना 32 मतलब कि 16 से मल्टीपल करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या देख रहा है सारा वैल्यू प्रीवियस वैल्यू को मल्टीपल से ही आ रहा है। तो ये मल्टीपल क्या यहाँ भी मल्टीपल करेंगे, लेकिन कितना से मल्टीपल करेंगे? तो 4 से 9 जाने के लिए 5 बढ़ाया, 9 से 16 जाने के लिए 7 बढ़ाया, मतलब 4 से मल्टीपल भी 5 बढ़ा के 9 से मल्टीपल भी 7 बढ़ा के 16 से मल्टीपल। तो अब क्या करेंगे 9 बढ़ाएंगे 16 और 9 बढ़ा के कितना से मल्टीपल 25। तो 4032 को 25 से मल्टीपल करना है तो 4000 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा और 32 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 100800। ये क्लियर है? नेक्स्ट 1 3 9 31 129। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? ये यहां से यहां मल्टीपल 3। क्या बात है, लॉजिक मिल गया। 3 से 9 मल्टीपल 3, लेकिन यहां तो हम फंस गए। 9 इंटू 3 तो नहीं हो रहा है, यहां पे भी फंस गए। इंटू 3 तो नहीं हो रहा है, यहां तो इंटू 3 से भी बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब ये किसके नजदीक का है? ये 4 के मल्टीपल का नजदीक का है, ये 3 का मल्टीपल के नजदीक का है, या 3 का मल्टीपल के नजदीक का, लेकिन ये तो 4 के मल्टीपल का नजदीक का। तो ये तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, ये मल्टीपल में तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक चीज नजर आएगा कि 9 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे 27 और 27 में 4 जोड़ देंगे तो 31 तो आ जाएगा। ये तो बिल्कुल है। और यहां पे अगर हम करते हैं 3 इंटू 2 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 इंटू 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 1 इंटू 1 प्लस 2 का वैल्यू 3 इंटू 6 प्लस 3 9 इंटू 3 27 प्लस 4 31 इंटू 4। तो 31 इंटू 4 क्या हो जाएगा 124 प्लस 5 129। ये तो आ रहा है कि पहले 1 से मल्टीपल किया, 2 से मल्टीपल किया, 3 से, 4 से, 5 से। तो अब मल्टीपल किससे करेगा 6 से। और पहले 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया। तो अब कितना ऐड करेगा? सॉरी, अब मल्टीपल करेगा 5 से और ऐड करेगा कितना 6। पहले 1 2 3 4 5 से मल्टीपल, 2 ऐड, 3 ऐड, 4 ऐड, 5 ऐड, 6 ऐड, बस यही कर देना है। तो 129 इंटू 5, तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब ये मल्टीपल करना है तो इसको 5 से मल्टीपल नहीं कीजिए, इसी को हाफ कर दीजिए। तो 129 का हाफ हो जाता है 64.5, मतलब 645 आपका ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये 5 से मल्टीपल करने पर। और प्लस 6 भी तो करना है, तो प्लस 6 करेंगे तो 645 और 6 कितना हो जाएगा 651। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर कंसिडर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है 7 8 18 66 324। तो ये क्या दिख रहा है भाई 7 से 8 क्या है +1 हम लोग बोल सकते हैं, या इंटू 1 + 1 भी बोल सकते हैं। 8 से 18 इंटू 2 + 2 भी बोल सकते हैं। इंटू 2 यही तो दिख रहा है, इंटू 2 + 2, ये इंटू 1 + 1। लेकिन 18 से 66 18 तिया 54 + 12 ना, ये तो लॉजिक नहीं दिख रहा है। इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 12 इंटू 3 + 4 ना होना चाहिए था, या इंटू 3 + 3 ना होना चाहिए। तो ये तो लॉजिक गलत हो रहा है। अब हम दूसरा लॉजिक करते हैं क्या कि अगर 18 तिया 54 में 12 जोड़ेंगे, इसके जगह अगर हम ये भी करें कि 18 गुना 4, 18 चौके 72, 72 - 6 66 आ जाएगा, आएगा ना।
तो यहाँ 4 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे 8 चौके 32 नहीं होगा। 18 गुना 3 करते हैं, 8 तिया 24, 24 माइनस 6 18 आ गया। यहाँ 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना करके देखिए तो 7 गुना 2 14, 14 माइनस 6, 7 गुना 2 14 माइनस 6 का वैल्यू 8 आ गया। 7 गुने 2 माइनस 6, 8 गुना 3 माइनस 6, 18 गुना 4 माइनस 6, तो 66 गुने 5, 66 गुना 5 कितना हो जाएगा 330 माइनस 6 324 आ गया। अब क्या करना है, गुना 6 माइनस 6, यही ना है, गुना 6 माइनस 6, तो 324 गुना 6, तो आपको क्या करना है 6 दिया 1800 और 24 6 के 144, 144 18 1944, 1944 में 6 माइनस करेंगे 1938 आपका आंसर। तो ये था सीरीज का आज एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन ये डिस्कस किया गया है। अब हम लोग अगली क्लास में कुछ और वीडियोस को लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एनालिसिस कर लिए, देख लीजिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से ट्रिक पकड़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।